हेलो गाइस। आज के वीडियो में मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ये एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की की स्टोरी है। पर ये स्टोरी बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। ये बहुत ही एक डरावनी स्टोरी है। ये स्टोरी 100% ट्रू है। आप चाहो तो गूगल में भी सर्च करके देख सकते हो। सो ये स्टोरी है मेक्सिको की। बहुत दिन पहले मेक्सिको की एक गांव में मारिया नाम की एक लड़की रहा करती थी। गरीब होने के बावजूद भी आसपास के गांव में वो बहुत ही मशहूर थी। मशहूर इसलिए थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसको वाइट कलर का गाउन पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इसीलिए हर शाम वो उस वाइट कलर के गाउन को पहन के मार्केट से गुजरती थी। तो एक दिन उसी मार्केट से एक बहुत ही रईस इंसान गुजर रहा था और चलते चलते ही उसने मारिया को देखा। तो मारिया को देखते ही वो उसकी खूबसूरती में पागल हो गया और पहली ही नज़र में उसे मारिया से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया। और मारिया को भी वो आदमी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और कुछ दिन बाद ही उस आदमी ने मारिया को शादी का प्रपोज़ल दे दिया। तो मारिया को भी वो आदमी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए उसने प्रपोज़ल के लिए हाँ कह दी और बहुत ही जल्दी उनकी शादी हो गई। शादी के बाद वो बहुत ही खुश रहने लगे। शादी के कुछ साल बाद मारिया का 2 बच्चा भी हो गया और ऐसे ही उनकी ज़िंदगी खुशहाल चल रही थी। लेकिन मारिया के पति को अपने काम से ज़्यादातर शहर से बाहर ही रहना पड़ता था और ऐसे ही वक्त बीतता गया और मारिया के पति ने घर आना ही बंद कर दिया। मारिया अपने पति से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और ये सब वो सहन नहीं पा रही थी। सारा दिन वो रोती रहती थी एंड रोते रोते उसने अपना हालत बिल्कुल ख़राब कर लिया था। तो मारिया जैसे कि अपने पति से इतना प्यार करती थी कि वो सारा दिन रोती रहती थी और रोते रोते उसने अपनी खूबसूरती भी ख़त्म कर ली थी। आंसुओं के निशान उसके चेहरे पे ऐसे गड़ गए थे जैसे कि कोई खून के निशान हो। कुछ महीने बाद मारिया को ये पता चला कि उसके पति ने किसी खूबसूरत जवान लड़की के साथ दोबारा से शादी कर ली है। और ये सुन के मारिया बिल्कुल पागल हो गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया और उसने कुछ ऐसा किया जो आप सोच भी नहीं सकते। मारिया को ऐसा लगा कि उसके पति की आखिरी निशानी उसके दोनों बच्चे हैं। तो उसने अपने दोनों बच्चों को नदी किनारे ले जाके अपने खुद के हाथों से अपने बच्चों को पानी में डुबो के मार दिया। और जब वो दोनों बच्चे डूबते हुए चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तब मारिया को होश आया कि उसने क्या किया है। लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। इसी गम से कुछ दिन बाद मारिया ने खुद की भी जान उस नदी में डूब के ले ली और मारिया की आखिरी इच्छा थी अपने बच्चों से मिलना, जो कि वो मिल नहीं पाई थी। और इसीलिए मारिया की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है और मारिया की आत्मा अभी भी भटकती रहती है। मेक्सिको के लोग आज भी ये मानते हैं कि रात के वक्त कोई भी नदी के किनारे अगर जाता है तो उसे किसी भी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और इसीलिए उसे ला लरोना या फिर द वीपिंग वुमेन कहा जाता है। तो आज के समय में भी मेक्सिको के लोग ये मानते हैं कि कोई अगर नदी किनारे जाता है और अगर वो मारिया के रोने की आवाज़ सुन लेता है तो उसका उसी समय से बुरा वक्त शुरू हो जाता है। उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है और जिससे मौत बहुत ही खतरनाक और बुरी मिलती है। और कोई भी बच्चा अगर रात के समय ला लरोना की रोने की आवाज़ सुनता है तो ला लरोना उस बच्चे को उठा के लेके चली जाती है। वो समझती है कि वो उसका बच्चा है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो उसका बच्चा नहीं है, वो उसकी बहुत ही बुरी तरीके से डुबो के मार देती है।
अभी भी ऐसा कहा जाता है कि मेक्सिको के बहुत लोगों ने नदी किनारे एक वाइट कपड़ी पहनी हुई औरत को देखा है जिसका चेहरा बहुत ही डरावना होता है, जिसे वो ला लरोना ही मानते हैं। और गाइस, बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मारिया ने खुद अपने बच्चों को मारा था, इसीलिए उसे जन्नत नसीब नहीं हुआ और इसीलिए वो मरे हुए और ज़िंदा लोगों के बीच में झूल रही है। हाँ गाइस, आज की स्टोरी बस इतनी ही थी। आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, एंड आप ऐसी और भी स्टोरीज़ अगर सुनना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।